तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय संदीप पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 की गणित। इसमें दोस्तों एक्सरसाइज 2C को एकदम बेसिक तरीके से और एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों प्रश्नावली 2B को हमने एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा दिया। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए हम इस अपने शानदार क्वेश्चन की शुरुआत एकदम शानदार तरीके से करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन जो हमारा है क्या है भाई, 12 गुणे 12 गुणे 12 इस तरीके से दे रखा है। कितनी बार? 6 बार दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है को घात में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हमने बताया था घात क्या होता है, आधार क्या होता है। यदि आप देखे हैं तो बहुत अच्छा, यदि नहीं देखे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों हमें किस रूप में व्यक्त करना है? घात के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखो कितना दिया है, 12 गुणे 12 गुणे 12 कितनी बार है भैया? 6 बार है। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 के घाते कितना? 6। यही हमारा क्या है? घात में व्यक्त हो गया। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, इसमें यदि अब हमसे कोई पूछे घात कितना है तो 6 है और आधार कितना है भैया? 12 है। क्लियर है सभी को? क्लियर है। फिर इसी तरीके से देख लेते हैं प्रश्न 2 है। कितना है भैया? 15,625 को आधार 5 और आधार 25 और आधार दे रखा है 125 के घातीय संकेतों में लिखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम अच्छे तरीके से देखो। सबसे पहले 15,625 का हम करते हैं क्या? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे कर लेते हैं 15,625 का क्या भैया? अभाज्य गुणनखंड। काटने आता है सभी को? 5 से काटते हैं। देखो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 1 5 होगा। फिर कितना हो जाएगा भाई? 5 दूनी 10 और 5 5 25। इस तरीके से फिर इसको 5 से काटते हैं तो हो जाएगा 5 6 30। कितना बचेगा? 1 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर इसको 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे, जिसको भाग नहीं आता है आराम से करे एकदम। तो देखो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो हो गया 5। फिर 5 से काटेंगे तो हो गया 1। हो गया कि नहीं भाई? हो गया। तो देखो यानी कहने का मतलब यह है कि 15,625 का हमने गुणनखंड किया तो हमें मिल गया कितना? 1 2 3 4 5 6, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 फिर गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार है? 2 4 6। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या है? आधार 5। आधार क्या होना चाहिए भैया? 5 होना चाहिए। जब आधार 5 लेंगे तो टोटल कितना 5 हुआ है? टोटल 6 5 आया है। तो आधार 5, तो हम पहले लिख लेते हैं आधार 5। तो जब आधार 5 रखेंगे तो दोस्तों घात कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 इतना हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, आधार 25। क्या भैया? आधार 25। अब आधार को 25 करते हैं तो घात कितना होगा? देखो यहाँ से देखो, यह हो गया 5 5 25, यह भी 25, यह भी 25, यानी 25 का कितना जोड़ा बना? 3 जोड़ा बना। 3 जोड़ा बना कि नहीं भाई? बना। तो यानी 25 के घाते कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। यही हो गया हम लोगों का राइट आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, आधार 125। अब यहाँ पे लिख लेते हैं आधार कितना भाई? 125। तो 125 जब आधार करेंगे तो घात कितना होगा? हमें पता है 5 5 25 पंजे 125, यह 3 मिलके 125 हुआ। फिर इधर से 3 मिलके 125, 125 गुणे 125 यानी 125 के घाते 2। नहीं समझ में आया? ठीक है ना? ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से करें। सबसे पहले करना कुछ नहीं है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। फिर सबसे पहले देखो है आधार 5। जब भैया आधार 5 लेंगे तो हमें पता है जो 5 इसमें कितनी बार है भैया? 6 बार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 के घाते 6 हो जाएगा। जब हम 25 लेंगे तो 2 का जोड़ा करेंगे, यहाँ पे 2 का तो कितना हो जाएगा भैया? 25 गुणे 25 गुणे 25 3 बार, यानी 25 के घाते 3, 25 के घाते 3 हो गया। इसी तरीके से 125 के घाते 2 हो गया हम लोगों का राइट आंसर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई प्रश्न नंबर 2 तो हो गया। प्रश्न 3 क्या है? तो देखो भाई तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 0.0001 को आधार 0.01 के घात में व्यक्त कीजिए। यानी दोस्तों हमको आधार दिया हुआ है कितना भैया? 0.01 आधार दिया है। इसको हमको घात के रूप में क्या करना है? चेंज करना है। किसको? इसको 0.0001 को। ठीक है,
तो देखो यदि हम इसको ब्रेक करना चाहे, यदि हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 0.01 गुणे 0.01 लिख सकते हैं कि नहीं भैया? लिख सकते हैं। यदि हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमें यही चीज़ें मिलेगी कि ना मिलेगी। अब देखो क्या, यह दोनों संख्या तो एक समान है, दोनों संख्या तो एक समान है भैया। होता है ना कि 2 गुणते 2 बराबर कितना, कि 2 के पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम लोग आराम से। तो इसी तरीके से इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं क्या? 0.01 के घाते कितना भाई? 2 लिख सकते हैं कि ना? लिख सकते हैं। जैसे हमने 2 गुणे 2 को लिखा 2 के पावर 2, इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं इतना। तो यानी इतने को घात में व्यक्त कीजिए। तो यानी हो गया यही हमारा राइट आंसर 0.01 के घाते 2। क्लियर है सभी को? क्लियर है। तो अब देख लेते हैं प्रश्न 4। दे रखा है भाई कितना? 343/512 को आधार कितना -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो -7, तो यह इस माइनस से जो है दोस्तों आप घबराओ नहीं। इस माइनस से क्या हो भाई? घबराओ नहीं। माइनस मतलब कुछ नहीं। तो देखो इसको हम करते हैं, सबसे पहले इसका हम कर लेते हैं क्या? अभाज्य गुणनखंड। किसका भैया? 343 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हमें आधार दिया है 7, तो हम डायरेक्टली 7 से ही काटते हैं ना। तो देखो कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, अधिक हो जाएगा 7 चौक 28। 12 में से 14 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 6, और कितना हो जाएगा? 3 63, 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 से काट दिए, कितना हो गया भैया? 1 हो गया। हो गया कि नहीं? हो गया। इसी तरीके से 512 का भी कर लेते हैं। देखो 512 को काटेंगे कितने से? आधार हमें दिया है 8, तो हम 8 से ही भाग करेंगे, ठीक है ना। भाग कर दें, कितना हो जाएगा? 8 छंग 48, 8 7 56, अधिक हो जाएगा तो 8 छंग 48। अब देखो 11 में से 8 घटेगा 3, फिर 32 हो जाएगा, 8 चौक के 32, ठीक है। 8 से काटेंगे तो 8 8 64, 8 से काट दिए तो हो गया 1। हो गया कि ना भैया? हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है दोस्तों कि यानी इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं -7 गुणे -7 गुणे -7 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। इसी तरीके से 512 को लिख सकते हैं कितना? 8 गुणे 8 गुणे 8। यह जो आया है यही हमने लिखा है, कुछ अपने मन से नहीं किया है, ठीक है। समझ में आई बातें? यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं -7 के घाते 3। इसी तरीके से 8 को लिख सकते हैं, 8 कितनी बार है? 3 बार है, तो 8 के घाते 3। अब देखो यह जो घात अलग अलग है, इसी घात को हम लिख देते हैं एक साथ, यानी -7/8 के घाते 3। यही हो गया हम लोगों का घातीय रूप में आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर है भाई? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुछ है ही नहीं तो दिक्कत क्या होगा? यदि गुणनखंड करने आता है, इस तरीके से विभाजित करने आता है, काटने आता है, तो क्वेश्चन क्या है भैया? एकदम सरल है, ठीक है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन 4 हो गया। अब क्वेश्चन 5 को तो देख लेते हैं भाई। 5वां प्रश्न जो दिया है, क्या दिया है? 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। संकेतन यानी संकेत, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दिया कितना है? 1000/1331, ठीक है ना। किसमें भैया आधार कितना रहे? 10 रहे और 11 रहे। हमें पता है यह जो 1000 है, 1000 है क्या है? 10 का तो क्यूब है, 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। इसी तरीके से हम 1331 को भी लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11। जिसे नहीं आएगा काट लेगा अलग से लसा की तरह, जैसे काटते हैं, ठीक है। तो देखो आधार 10 बटे, यानी आधार कितना रहे भैया? 10। तो 10 के घाते इसको हम लिख सकते हैं कितना? 3। इसी तरीके से लिख सकते हैं 11 के घाते 3। तो भैया हम घात को 1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 10/11 के घाते 3। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यदि क्लियर है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बस इतना चाहिए हमको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रश्न 6। मज़ा आ रहा है सभी को? प्रश्न 6 देखो दिया है 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो भैया वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। ये वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कह दे 2 का वर्ग कितना होगा, तो भैया 2 का वर्ग हो जाएगा 4। वर्ग रूप यह है, 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ इसको वर्ग रूप में व्यक्त करना है। यह संख्या है, इसको वर्ग, जैसे संख्या दे दे 4, पूछ दे इसका वर्ग रूप बताइए, तो कितना होगा? 2 होगा ना। 2 के घाते 2, इसका वर्ग रूप हो जाएगा।
तो हमें संख्या दिया है, पूछ रहा है कितने का वर्ग है। तो वर्ग में हमेशा नोट के लो यह लाइन, वर्ग में हमेशा क्या होता है भैया, 2 का जोड़ा बनता है। कितने का जोड़ा बनता है, 2 का बनता है। तो देखो हम करते हैं, कितना है 10 24 है, तो 10 24 यहाँ पे लिख देते हैं और इसी को काटते हैं। सब लोग काटो भाई, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, काटते रहो, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हम लोगों का 2 तें 6, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काट दिए भैया, कितना हो गया, 1 हो गया कि ना, हो गया। अब इसी तरीके से इसको भी काट लेते हैं भैया, 10 89 यानी 1089 को देखो यहाँ पे लिख देते हैं 1089। अब इसे काट रहे हैं, काटो सब लोग, कितने से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, तो हो जाएगा 3 तिरिक के 9, 3 छक 18, फिर 3 तिरिक के 9, फिर 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3। अब डायरेक्ट कितने से कटेगा, 11 से कटेगा, तो हो जाएगा 11, फिर 11 से कटेगा तो हो जाएगा 1। क्लियर है सभी को, क्लियर है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 10 24 बटे कितना है 10 89 यानी 1089 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, हमने इसको क्या लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार है भैया, 10 बार है। तो इसको लिख देते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 गुणे 2 गुणे 2, हो गया 10। सबके बटे भैया का आया है 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। अभी हमने क्या बताया नोट करने के लिए, हमने यही बताया कि वर्गमूल में जब वर्गमूल निकालते हैं वर्ग रूप, तो हमेशा क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। कितने का जोड़ा भाई, 2 का जोड़ा। तो देखो यहाँ पे कितने का 2 का जोड़ा कटे बन रहा है, एक तो यहाँ पे बना 1 2 3 4 5 1 2, यही ना बना, यही बना। तो यानी कहने का मतलब यह हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 2 4 5, हाँ फिर बटे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 11, यही ना होगा। अब देखो यह क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, कितना हो जाएगा, 32 बटे 33, 32 बटे 33 कई क्या है, स्क्वायर है। 32 बटे 33 कई क्या है भैया, इसका वर्ग रूप निकालना था ना, तो यह हो जाएगा स्क्वायर, यही हो जाएगा हम लोगों का क्या, राइट आंसर। ठीक है भाई, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। सबसे पहला काम इसमें करना, 1024 को काटना और 1089 को काटना। काटने के बाद भैया वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 2 का जोड़ा बना लेना आसानी से, 2 का जोड़ा बना लेना, जो आएगा वही समझ लो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है सभी को, ठीक है। तो अब देख लेते हैं प्रश्न 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो भैया लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्या, 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। अभी हमने जैसे प्रश्न 6 को किया वैसे ही इसको भी करेंगे। इसमें दे रखा है घन में हमेशा याद रखना भैया का 3 का क्या होता है, जोड़ा बनता है। 3 का क्या होता है, जोड़ा बनता है। जैसे हमने वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाया, ठीक उसी तरीके से घनमूल में क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बना लेंगे। तो देखो दे रखा है कितना, 512। तो 512 को हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले काट देते हैं 512। चाहे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें पता है 512 8 आएगा। देखो क्या होगा, इसको हम काटेंगे तो कितने से काटते हैं भैया, 2 से। तो 2 दूनी 4 होगा और कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे 6 4, फिर कितना होगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तें 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 16। 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2 और 2 से काट दिए 1 हो गया। क्लियर है सभी को, क्लियर है। इसी तरीके से 729 को भी काट लेते हैं। कितना है भैया, 729 कितने से कटेगा, 729। देखो यह कटेगा भैया सबसे पहले 3 से, हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक के 12, 3 तिरिक के 9, फिर 3 से काट देते हैं, 3 9 24, 3 एकम 3। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 से काट दिए 1। क्लियर है सभी को, क्लियर है।
तो यानी कहने का मतलब हमने जो काटा 512/729 को, तो जो हमने काटा है उसी को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है, लिख देते हैं 2 गुणे 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 2, कितना हुआ 2 2 4 2 6 2 8, एक ठो और गुणे 2 हो गया 9। फिर इसी तरीके से बटे में लिख देते हैं इसको, कितना भैया 3 गुणे 3 6 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। क्लियर है सभी को? क्लियर है। हमने क्या बताया, घनमूल में हमेशा क्या होगा भैया 3 का जोड़ा बनेगा। तो 3 का जोड़ा बनाते हैं, देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, इसी तरीके से 1 जोड़ा 2 जोड़ा बन गया। यानी हमें मिला क्या, यहाँ पे 3 2 में से केवल 1 2 लेंगे, यहाँ से केवल 1 2, यहाँ से केवल 1 2, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, सबके बटे कितना हो जाएगा भैया 1 3 1 3, यानी 3 गुणे 3। क्लियर है? ठीक है, देखो गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 बटे कितना, पहले हमने बताया 8 है, फिर देखो 3 3 9, यानी कितना हो गया 8/9। यह क्या है 8/9 का क्यूब है, इस तरीके से दिखा सकते हैं, घन रूप, क्यूब यानी घन, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन था एकदम लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको इस वीडियो में जो आवाज़ यदि आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिए कि सर जो वीडियो का आवाज़ क्वालिटी है काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि यह जो माइक है हमने नया परचेज किया है, अभी 1-2 दिन में ही आया है, हमने वीडियो नहीं बनाया था, पीछे 1 दिन गैप कर दिया है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो भाई अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी मित्रों को। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम आप लोगों से फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।